आराम से एक अच्छा घर हो गया। लेकिन आजकल एक घर अगर 1 करोड़ में तामीर हुई है तो 2 करोड़ रुपए उसके डेकोरेशन में खर्च होता है। यानी एक दीवार है, उसके बाद उस दीवार में इंटीरियर डेकोरेशन है, छत है, उसमें फॉल सी सीलिंग है, अब साहब वाल पुट्टी है, पीओपी है, जबरदस्त पेंटिंग है, फर्नीचर का वर्क है, ग्रेनाइट मार्बल, यानी एक झमेला लोगों ने ऐसा बना दिया है कि साहब अब मकान की तामीर भी एक वबाले जहां बन गई है। मकान जिंदगी का मकसद है कि 50 साल कमाओ, एक घर बनाओ और 2-4 साल रहो, फिर मर के कब्रिस्तान चले जाओ और वो घर दूसरों के लिए छोड़ दो। यही सारे लोगों ने समझ लिया। अब सिर्फ पैसा कमाओ, एक घर बना लो, एक कार खरीद लो, इसके अलावा ये कीमती प्रेशियस लाइफ, इसका कोई दूसरा मकसद ही नहीं। ठीक है, आपने 50 करोड़ का घर बनाया तो घर में रहो ना, घर में मजा मिलना चाहिए ना। फिर वो कश्मीर पहाड़ देखने के लिए क्यों जा रहा है, वहां डल झील देखने के लिए क्यों जा रहा है? अभी अगले महीने दिसंबर में आप देखेंगे 10-10 लाख रुपए खर्च करके लोग गोवा जाएंगे। वहां गोवा में आप जाएंगे, पानी में डुबकी लगाना है, रेत पे नंगे सो जाना है, इंजॉय करना, जिंदगी में इंजॉय, ये एक लफ्ज चला है, इंजॉय करना, मजा करना है। यही मजा हुआ, पानी में डुबकी लगाना और नंगे रेत पे सो जाना, इंजॉय हो गया। मैं 5 साल पहले, अभी भी दावत आई है उसी दिसंबर में, मगर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं गया था एक बार उसी मौके से, क्रिसमस डे के मौके से। मैं सोचा कि गोवा का समंदर, उसके किनारे के मंजर को देखूं। मैं जब गया तो देखा कि जिस तरह हमारे जानवर, वो गाय बैल सब नंगे पड़े रहते हैं, उसी तरह से वहां सब नंगे पड़े हुए हैं। सब डुबकी लगाना है, नंगे सारे गोरे हैं, बालू रेत पर लेटे हुए हैं, इंजॉय हो रहा है जिंदगी। अपना घर 50 करोड़ का छोड़ के वहां नंगे डुबकी लगा के रेत पे सो के इंजॉय करना है। जब इंजॉय रेत पे हो सकता है तो 50 करोड़ का घर क्यों बनाया था? उसमें इंटीरियर डेकोरेशन क्यों करवाया था? उसमें मार्बल ग्रेनाइट क्यों लगवाया है? अगर रेत पे ही इंजॉय होता है, उसी रेत को अपने घर में ले आते, घर की दीवार मिट्टी की बना लेते, घर की जमीन मिट्टी की रहती। जब वहां मिट्टी पे ही सोना है तो अपने घर की जमीन को मिट्टी कर लेते, ताकि ये बदन भी मिट्टी का है और घर की जमीन भी मिट्टी की होती, और जमीन पे लेट जाते तो मिट्टी से मिलकर इस बदन को सेहतमंद बना देती। मिट्टी को मिट्टी से करार मिलता है। डॉक्टर कहते हैं कि आज बदन में जो खुजली और पॉक्स की बीमारी हो रही है, नंगे पांव चला कीजिए। आप भी मिट्टी से बने हैं और मिट्टी पे चलिए। पत्थर पे चलेंगे पांव फट रहा है, मिट्टी पे चलें, मिट्टी से मिट्टी को राहत मिलती है। आपका जिस्म मिट्टी से बना है, लेकिन नहीं, कहीं भी मिट्टी नहीं छोड़ना है, ना दीवार, न छत, न घर, न बाहर, न बाथरूम, न दरवाजा, न सहन, न आंगन, हर जगह पत्थर ही पत्थर बिछा देना है। और शादी ब्याह में, अरे कहीं मिट्टी एक जर्रा नहीं मिलेगी मेरे घर में। आप शादी कर ले मेरे यहाँ, आपकी बेटी आएगी, हर तरफ पत्थर ही पत्थर है। मरने के बाद ही मिट्टी मिलेगी, जब तक वो जिंदा रहेगी पत्थर ही पत्थर है। तो मैं कहता हूँ 50 करोड़ का घर, वो कश्मीर देखने जा रहा, पहाड़ देखने जा रहा, मसूरी, नैनीताल, मनाली, ऊटी, क्या है वहां? ऊटी में क्या है? पहाड़ है। मनाली में क्या है? पहाड़ है। मसूरी में क्या है? नैनीताल में क्या है? पहाड़ है। कश्मीर में क्या है? पहाड़ है। गुलमर्ग में क्या है? पहाड़ है। बर्फ गिर रही है, पहाड़ है, उसी बर्फ को देखना है। अब बात इतनी है, 50 करोड़ का घर बनाया है, और घर में मन नहीं लग रहा है। बच्चे भी कहते हैं पापा बाहर चलो, बीवी बोलती है कि साहब अब आउटिंग पे चलिए, यानी आउटिंग पे चलिए, आउटिंग पे, बाहर, घर से बाहर चलिए। आप हफ्ता दिन में एक दिन बाहर चलिए, बाहर होटल में खाना खाएंगे। होटल का कल्चर बढ़ रहा। आज मुरादाबाद में 25 साल पहले इतने साहब वो रेस्टोरेंट नहीं थे, आज रेस्टोरेंट का शहर ये मुरादाबाद हो रहा। हर तरफ चिकन, KFC, हर तरफ साहब मुरादाबाद की बिरयानी। पूरे भारत में, हमारे बिहार में गली गली में मुरादाबादी बिरयानी। अब चलो, अब वहां के बिहारियों को भी खूब खिलाओ मुरादाबादी बिरयानी। अब हर तरफ खाना पकाना। मोदी जी जब से आए, उन्होंने बोला किचन में गैस सस्ता कर देंगे और शौचालय बना देंगे। और साहब ये किचन और शौचालय, इसे मैं कभी कहता हूं यही तो कारनामा है आपका, किचन और शौचालय। प्रधानमंत्री आता है चाइना से, वो आपका शौचालय देखने जाता है नहीं, वो ताजमहल देखने जाता है, वो लाल किला देखने जाता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट लाल किला देखने जाता है, वो जामा मस्जिद दिल्ली देखने जाता है, वो कुतुब मीनार देखने जाता है, वो आगरा का ताजमहल देखने जाता है। तो आपने शौचालय बनाया है तो शौचालय में कौन जाएगा? और हमारे बाप दादाओं ने ताजमहल दिया है, 500 साल से सारी दुनिया
दुनिया ताजमहल देखने आ रही है, हिंदुस्तान का शोभा बढ़ा दिया है। तो काम ऐसा कीजिए कि पाखाना और किचन नहीं, ऐसा अजूबा कारनामा अंजाम दीजिए कि 500 साल के बाद भी वह काम हिंदुस्तान के खजाने को रुपया देता रहे, हिंदुस्तान की शौकत बढ़ाता रहे। आपको शौचालय मुबारक हो और हमें लाल किला ताजमहल मुबारक हो। ये है हमारे बाप दादाओं का